एफर्ट करते रहो, शुरू में टफ लगता है, धीरे धीरे चीजें इजी लगेंगी, वो शायद अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा। ये 3 महीने बहुत क्रूशियल है बेटा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सिर्फ जेई मेंस को ही पहला फोकस लेके चल रहे हैं। अगले 3 महीने को ये ढीला नहीं पड़ेगा कि अरे यार सर थक गया मैं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए सर, अब नहीं मन करता, ये नहीं भाई, अब मन ना करने का, डिमोटिवेशन होने का टाइम नहीं है। जनवरी का अगर मान लो जितना सोचा उतना अच्छा नहीं हुआ, अरे मेरे तो खराब हो गए, तुम खुद देखो ना, मेजोरिटी बच्चे भी इसी हाल में हैं। मतलब 4 में से 1 बच्चे को लगता है बस मेरा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के सामने आते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो जर्नी हमने 11th में शुरू करी थी आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ, वो जर्नी फाइनली सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब खत्म हो गई है। हालांकि जेई का एग्जाम अभी बचा है, बट सिलेबस तुम लोगों ने कर लिया है। तो जो बातें मैं तुम्हें 11th में बोलता था कि लास्ट तक टिके रहो, एफर्ट करते रहो, शुरू में टफ लगता है, धीरे धीरे चीजें इजी लगेंगी, वो शायद अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा। 12th आसान है रिलेटिवली 11th से, ये सारी बातें मैंने तुम्हें बोली थी और शायद तुम उससे सारी बातें तुम्हें समझ आई होंगी और काफी सारी चीजों में तुम्हें रिलेट कर पाए होंगे। तो कैसी चल रही है भाई पढ़ाई आप लोगों की? आपकी इस पढ़ाई कैसी चल रही है अभी तक, जो आपने सिलेबस अपना किया है? थोड़ा एक बार बताइएगा पोल में कि पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है, रिवीजन, पढ़ाई, जो भी आप कहना चाहते हो। मोस्टली आई थिंक जो मेरा अनुमान है वो है कि बी ऑप्शन में मोस्टली लोग होंगे। ओके ओके ही फील होता है अभी एट दिस मोमेंट। सिलेबस या तो बैकलॉग होगा कुछ ना कुछ, या बड़ी मुश्किल से सिलेबस खत्म कर पाए होगे और अब जूझ रहे होगे प्रैक्टिस में कि बोर्ड्स की प्रैक्टिस करें या फिर जेई लेवल की प्रैक्टिस करें या रिवीजन करें, बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे होंगे। तो एट दिस स्टेज अभी आप लोगों का अगर ओके ओके है तो मुझे लगता है मेजॉरिटी में यही होंगे। बाकी चलो एक बार तुक्का मार के देखता हूँ। बहुत अच्छी में होंगे 20 या 25%, ज्यादा से ज्यादा। ओके ओके में होंगे 55%, ठीक है, 50 से 60 के बीच में कुछ होंगे। और बेकार में 50, 60, 70, 80 हो गए तो 25% लगभग यहाँ होंगे। इसको 20 कर देते हैं, चलो इसको 20 कर देते हैं, और 5% तो भैया रिजर्व्ड कोटा है प्लूटो वासियों का। तो मेरे हिसाब से तो बी होनी चाहिए। लेट्स सी। अच्छा, काफी एक्यूरेट सा ही आ गया है हमारा। ये 25 थोड़ा ज्यादा हो गया, बेकार मैंने ज्यादा एस्टिमेट कर दिया। बेकार वाले, सही बात है, बेकार वाले तो क्लास ही नहीं कर रहे होंगे रिवीजन जो रिवीजन क्लास कर रहे हैं वो तो भाई बेकार वाले नहीं है। तो ये आपका 10% आया लगभग, और ये 65% और ये 25%, इस तरह का ब्रेकअप आया है हमारा। तो देखो जैसा कि बात मैंने आपको बोला, 65% बच्चों को लग रहा है ओके ओके चल रही है, और आप लोग वो हैं जिन्होंने तैयारी करी है क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, राइट? आप लोग अच्छी तरह पढ़ के बैठे हुए हैं, आपका बैकलॉग वगैरह उतना नहीं है। तो अगर अभी आपको ओके ओके लग रहा है तो पहली बात तो ये घबराने की बात नहीं है, मुझे पहले से ही पता था आप ओके ओके बोलेंगे। यहां से देखो अभी क्या है ना, अभी जनवरी, अभी तो क्या दिसंबर ही चल रहा है, जनवरी तो अब शुरू होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने बहुत क्रूशियल है बेटा, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। 3 मंथ्स स्पेशली उन बच्चों के लिए जो जेई मेंस को ही पहला फोकस लेके चल रहे हैं, ठीक है? जेई मेन में अभी तुम्हें जनवरी में तो आएगा ही मेन, बट जैसा हो जनवरी में दो, और उसके बाद भी तो समय है ना। ये थोड़ी है कि जनवरी में खत्म बस फैसला हो गया, उसके बाद भी समय है रिवीजन वगैरह करने का। और ये 3 महीने जो होते हैं ना, ये बहुत क्रूशियल होते हैं। जैसे आप अभी ओके ओके में क्यों हो, देखो उसका रीजन क्या होगा। 2-3 ही रीजन हो सकते हैं ओके ओके में होने का, कि सर या तो क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी हमने, है ना, या कुछ बैकलॉग है हमारा, कुछ बैकलॉग है ना। और ये दोनों नहीं होगा तो तीसरा होगा सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, टेस्ट मार्क्स नहीं आते, है ना। ये भी होगा, इसमें भी नहीं होगा तो पेपर प्रैक्टिस नहीं करी होगी, पीवाईक्यूज नहीं करे होंगे, है ना। यही 3-4 कारण हो सकते हैं। और कोई कारण हो सकता है? सोचो, कोई और कारण हो सकता है ओके ओके होने का? बताइए, कोई और कारण हो सकता है? लो मार्क्स देखो लिख रहे हैं लोग, लो मार्क्स, तो वो इसी में आ गया, टेस्ट के मार्क्स में कम नंबर आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आते। मोस्ट कॉमन मिस प्रॉब्लम इस समय यही है कि सर मार्क्स नहीं आते हमारे, पढ़ तो हमने लिया है, अब मार्क्स नहीं आते। तो अगर तुम मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो देखो ये मेरे को पता है ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होगी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। देखो ओके ओके वाले मेजॉरिटी होंगे, और मेजॉरिटी में भी रीजन आपका यही होगा कि टेस्ट में सर नंबर ही नहीं आते, पढ़ाई तो इतनी कर ली सर नंबर ही नहीं आते। हाँ, तो अब समझो बात को। देखो पहली बार जब आप कोई चीज पढ़ते हो, अब आपने एक बार पढ़ाई कर ली, तो इसीलिए तो रिवीजन बहुत क्रूशियल होता है। क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो आप ना तो सिर्फ दोबारा वो टॉपिक्स को पढ़ते हैं, दोबारा रिवाइज होता है, बट फिर आपकी स्पीड भी इंप्रूव होती है। पहली बार जब आपने मान लीजिए इंटीग्रेशन पढ़ा था, तो इंटीग्रेशन में आपको समय लगेगा सवालों में, बट अब जब रिवीजन करोगे तो वही चीज आप दूसरी बार कर रहे हो, 2 प्रैक्टिस भी कर चुके हो बीच में, तो वो चीज अब आपसे फास्ट होगी रिवीजन में, ठीक है। तो जेई आते आते अभी 3 महीने हैं भाई, 3 महीने में बहुत होते हैं 3 महीने। मतलब मैं
अप्रैल का लेके चल रहा हूं मैक्सिमम, हालांकि अभी जनवरी वाले में एक ही महीना है, बट मैं कह रहा हूं अगर आपका बहुत ज्यादा ही बिल्कुल ही बुरा हाल है रिवीजन में, जीरो रिवीजन है, तब भी 3 महीने बहुत है, और 3 महीने में आप बिल्कुल नंबर बहुत सारे ला सकते हैं अगर आपने रिवीजन अच्छी तरह कर लिया। तो सब लोग ये सोच के चलें कि सिलेबस खत्म करना वॉज नॉट द एम। हमारा तुम्हारा एम सिलेबस कंप्लीशन नहीं था बेटा, तुम्हारा और हमारा एम था आईआईटी जेई क्रैक करना, और एडवांस्ड में तो अभी और भी महीने हैं, मई में जाके होगा एडवांस्ड, ठीक है, तो 4 महीने कर लो उसको। तो हमारा जो एम था वो आईआईटी क्रैक करना था, और आईआईटी क्रैक सिर्फ सिलेबस खत्म से नहीं होती है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो रोल होता है बेटा वो रिवीजन का होता है, रिवीजन और प्रैक्टिस पेपर्स का होता है। तो अब आप लोगों को मैं एक बात बोलूंगा, इसके पीछे मत भागो। तुम्हें किस चीज के पीछे भागना है? तुम्हें 2 चीजों के पीछे भागना है, कि एक तो रिवीजन, रिवीजन जिसके अंदर आप नोट्स करें, रिवाइज, क्लास के क्वेश्चंस करें, और थर्ड चीज आप उसमें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें, जेईई मेन स्पेसिफिक पीवाईक्यू अभी प्रैक्टिस करें। ये 3 चीजें रिवीजन में करें, और मॉक पेपर दीजिए, रेलेवेंट जो जेईई मेन टाइप के आपको पेपर दिख रहे हैं वो वाले पेपर दीजिए, मॉक पेपर, उसके बाद जाके आपके नंबर ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। तो नंबर्स के पीछे मत भागो, तुम इन चीजों के पीछे जाओ, तुम्हारे नंबर आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। बोर्ड्स भी हैं सर, बोर्ड्स की टेंशन मत लो, बोर्ड्स भी हो जाएंगे, बोर्ड्स की कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ कोई अलग चीजें थोड़ी पढ़नी है तुम्हें। तो एक बात बताओ, इंटीग्रेशन पढ़ोगे अगर जेई लेवल का, तो क्या बोर्ड लेवल का नहीं हो रहा? उसमें प्रैक्टिस कर लेना बोर्ड्स की, थोड़ी सी अलग पीवाईक्यू की किताब बोर्ड की भी कर लेना साथ साथ। तो अल्टीमेटली चैप्टर्स तो वही है ना बेटा, ऐसे उसको अलग अलग मत देखिए कि ये अलग चीज है वो अलग चीज है, चैप्टर तो वही है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो क्या बोर्ड के लिए कुछ और पढ़ोगे? वही लीनियर होमोजीनियस ही तो सॉल्व करोगे, जेई के क्वेश्चन में भी वही सॉल्व करोगे, एरिया अंडर द ग्राफ में भी वही करोगे, क्या अलग करोगे बताओ? कहां पे अलग करोगे? एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में भी वही सेम है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में भी सेम है, 3D वेक्टर में भी वही सेम है, इनफैक्ट और हल्का ही है उससे बोर्ड्स में। तो थोड़ा सा आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि जो जेई की तैयारी होती है ना, शुरू के 18-19 महीने एक तरफ, जब तक हमारा सिलेबस नहीं हो जाता, लगभग 18 से 20 महीने में आपका सिलेबस हुआ होगा 2 साल का, और बाद के 3-4 महीने एक तरफ हो जाते हैं, मतलब दोनों की वेटेज बराबर होती है। हम कई बार सिलेबस खत्म करने को इक्वल मान लेते हैं कि भाई हमारा सिलेबस हो गया, अब हम तो चैंपियन बन जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। रिवीजन जिसने अच्छी तरह किया है वो ही सिलेक्शन पाएगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं। जब मैंने पहली बार में जेईई मेन दिया, जब जेईई दिया था 2005 में, तो मैंने रिवीजन को बिल्कुल भी नहीं दिया था इंपॉर्टेंस। मैंने सोचा सिलेबस तो हो गया, कर लेंगे अब अपनी मर्जी से, अपने आप अपने हिसाब से रिवीजन कर लेंगे। जो टीचर्स ने रिवीजन प्लान दिया वो नहीं माना, अपनी मर्जी चलाई, और फिर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। बट सेकंड टाइम मैंने रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस किया, मतलब सेकंड टाइम तो खैर रिवीजन किया पूरे साल ही, क्योंकि पढ़ाई तो कर ही चुके थे। तो रिवीजन जितनी अच्छी तरह आप करेंगे, आपका सक्सेस मिलने के चांस बेटा उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगले 3 महीने कोई ये ढीला नहीं पड़ेगा कि अरे यार सर थक गया मैं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए सर, अब नहीं मन करता, ये नहीं भाई, अब मन ना करने का, डिमोटिवेशन होने का टाइम नहीं है। अब वो समय है कि आप अपने अंदर की लास्ट बची हुई एनर्जी भी निकालें और ये सोचें कि यार 3 महीने बचे हैं, अगर इन 3 महीने में मैंने अच्छी तरह पढ़ाई कर ली तो जिंदगी भर के लिए एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है मेरी रैंक में, आईआईटी में सिलेक्शन में, ठीक है। तो 3 महीने अपने अंदर से, मैं जानता हूं तुम सब थक गए होगे मेहनत कर करके, सर इतना टाइम हो गया, रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, बट दिखेगा, ट्रस्ट मी, अगर आपने रिवीजन अच्छी तरह कर लिया है। चाहे मंजिल से करिए, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है मंजिल से करिए, इस बैच से करिए, ठीक है। अभी महा रिवीजन सीरीज शुरू होगी यूट्यूब पे, वहां से भी कर सकते हैं, अपने पुराने लेक्चर से कर सकते हैं, वो आपको कॉल लेना है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको लगे कि यार मेरे को बेस्ट बेनिफिट हो रहा है, आप उस मोड से रिवीजन करिए, बट रिवीजन जरूर करिए, अच्छी तरह करिए। ये मत सोचिए मैंने तो पढ़ लिया, मैं रिवीजन क्यों करूं। सर 11th अब इजी लगती है जब रिवाइज करता हूं, तो देखा, अब तो रिवीजन करते हो तो इजी लगती है। पहली बार जब पढ़ रहे थे 11th कितनी टफ लग रही थी, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल, क्या क्या लग रहा था, बट अब जब तुम उसे बार बार नोट्स पलटते होगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो तुम्हें लगता होगा ये तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। कई चीजें आपको अब इजी लगने लग गई होंगी उसमें से, ठीक है। तो आगे 12th की भी चीजें अब ऐसे ही होंगी, 12th की भी रिवीजन करिए। मंजिल सीरीज में मैं 12th के सारे सिलेबस टॉपिक्स ले रहा हूं, एक एक टॉपिक कराया जा रहा है, सारे पीवाईक्यूज मोस्टली कवर कर रहे हैं 2023-24 के, वहां से आप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। इस बैच में से करिए, रेगुलर आपके यहाँ पे चलेंगी 11th का रिवीजन, ठीक है। तो आप सभी लोग बेटा एक बार प्रॉमिस करें कि सर हम लास्ट के 3 महीने में अपना बेस्ट देंगे, अभी तक जो जैसा दिया तुमने, अगर अभी तक अपना बेस्ट दिया तो उससे 10% एक्स्ट्रा दोगे, तुमने अभी तक अपना 70% दिया तो उससे 20% एक्स्ट्रा दोगे, मतलब बेटर करोगे। ये नहीं कि सर अभी तक मैंने जो इतना किया था अब मैं सर रिवीजन में इतना ही एफर्ट मारूंगा, ये नहीं चाहता मैं चाहता हूं अगर तुमने अभी तक इतना एफर्ट किया है तो रिवीजन में इतना एफर्ट तुम्हें देना है अगले 3 महीने। क्या वो देने के लिए रेडी हो? अगर हो तो प्रॉमिस कर दो एक बार, जल्दी से एक बार प्रॉमिस कर दो। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस, प्रॉमिस,
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा तुम लोगों से मिलके और तुम लोगों के साथ जुड़ के, और तुम्हारे प्रॉमिस मैंने सुन लिए हैं, देख लिए हैं। और अब मैं बस यही चाहूंगा बेटा कि तुम 3 महीने इसमें बेस्ट एफर्ट दो अपना, और सिलेक्शन से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम बेस्ट देना यार अपना बस। तो बाकी उसके बाद जो भगवान की इच्छा हो, आपको जेई आईआईटी दिल्ली मिले, बॉम्बे मिले या नहीं मिले, एनआईटी मिले, जो मिले अच्छी बात है, बट अपना तो बेस्ट दो यार। 3 महीने तुम्हारा काम है, 3 महीने बेस्ट देना अपना। 3-4 महीने जितने बचे हैं, कोई भी डीमोटिवेट होके नहीं बैठेगा, अरे मेरे से तो नंबर नहीं आते, जनवरी का अगर मान लो जितना सोचा उतना अच्छा नहीं हुआ, अरे मेरे तो खराब हो गए। तुम खुद देखो ना, मेजोरिटी बच्चे भी इसी हाल में हैं, तो तुम्हें क्यों टेंशन लेने की जरूरत है। बहुत अच्छे वाले बहुत कम है, बहुत कम है, 25% लोग हैं बस, मतलब 4 में से एक बच्चे को लगता है बस मेरा बहुत अच्छा है। तो आप सब लोगों के पास अभी मौका है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी ऑर्डर चेंज होगा, जिन्हें लग रहा है हमारा बहुत अच्छा है, अगर वो रिवीजन नहीं करेंगे नीचे आएंगे। और अगर तुम अभी ओके ओके में भी और रिवीजन ढंग से कर लिया तो तुम ऊपर जाओगे ही जाओगे, सिलेक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल होगा उनका।